हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपने पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आइए आज हम वर्ग 10 के जो 8 चैप्टर है उस 8 चैप्टर के एक्सरसाइज 8.3 का जो 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आज हम बनाने जा रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को घर पे 1 से 2 बार बनाएंगे और जब आप 1-2 बार क्वेश्चन को बना लेंगे तो आपसे परीक्षा में ये सवाल आराम से बन जाएगा, इसलिए आप घर पे जरूर बनाएं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए इसमें 2 प्रश्न हैं। 8.3 में 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 2 क्वेश्चन है और दोनों का बारे कि दिखाइए कि दिखाइए कि मतलब क्या, सिद्ध कीजिए कि। यहाँ देखिए ये सारे के सारे को सिद्ध करके ये जितना भी दिया हुआ है इस सबको सिद्ध करके मंगाना है कितना, 1। देखिए यहाँ ये टोटली को सिद्ध करके कितना मंगाना है आपको, 1 मंगाना है। और यहाँ देखिए ये टोटली को सिद्ध करके आपको मंगाना है कितना, 1। दिखाइए मतलब सिद्ध कीजिए, लगभग आप मान सकते हैं कि हाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ 0 आएगा, फिर हम इस सबको क्या करेंगे कि यहाँ 1 आ जाएगा। तो देखिए आप आराम से इसको सिद्ध कर सकते हैं, थोड़ा सा भी आपको परेशानी नहीं होगी। आइए हम इसको सिद्ध करते हैं या इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ आप जो भी दिया हुआ है यहाँ ये सबको लिख सकते हैं। कितना है, 10 48 डिग्री है, फिर कितना है 10 23 डिग्री है, फिर कितना है 10 42 डिग्री है, फिर कितना है 10 67 डिग्री है और सबको मंगाना है सिद्ध करके कितना, 1। देखिए 1 आराम से आएगा। देखिए कैसे आता है, आप जानते हैं ना कि जब आप 10 48 और 10 90 को एक साथ ऐड करेंगे, यानी कि ये 48 डिग्री है, 48 को और 42 को एक साथ जोड़ेंगे तो 90 बन जाएगा। फिर उसी तरह से 23 डिग्री को और 67 डिग्री को अगर आप जोड़ेंगे तो ये भी आपका 90 बन जाएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको आराम से। देखिए आप क्या करेंगे कि 10 48 डिग्री को और 10 42 डिग्री को एक जगह लिख दीजिए, आराम से लिख सकते हैं। दूसरा देखिए 10 23 डिग्री को 10 23 डिग्री को और 10 67 डिग्री को आप एक साथ लिख सकते हैं। अब देखिए आराम से आपका आंसर आएगा 48 और 42 90, 23 और 67 90। अब देखिए ये हम आपसे ये बात बता देते हैं कि ये 2, देखिए 2 है ना, ये 10 48 10 42, फिर यहाँ 2 है कितना 10 23 और 10 67। मेरे कहने का मतलब है कि आप ये दोनों में से किसी एक को बदलिए और ये दोनों में से किसी एक को बदलिए। तो आइए हम इसको इसमें पहला को बदलते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि 10 है ना, 10 के बाद आप क्या लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस। अब देखिए 48 मंगाना है, 90 में से क्या घटाइएगा कि 48 आ जाएगा, तो 42 घटाइएगा तो 42 घटा दीजिए। और फिर एक ही चेंज करना है, इसमें से एक नहीं करना है तो एक मत कीजिए, 10 42 का 10 42 लिख दीजिए। अब देखिए इसमें से किसी एक को चेंज कीजिए। तो इसमें देखिए हमने इसमें पहला किया, अब हम इसमें दूसरा कर देते हैं, दूसरा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। अब 10 23 इंटू 10 इंटू देखिए यहाँ देखिए 10 का 10 और फिर 90 डिग्री माइनस। अब 90 डिग्री में से कितना घटाइएगा कि ये 67 आ जाएगा। तो आप 23 घटाते हैं ना, तो 23 घटाते हैं तो 23 लिख दीजिए। अब आइए यहाँ देखिए यहाँ 10 है तो 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, यानी 10 90 डिग्री माइनस थीटा वाले फॉर्मूला को ले जाइए। तो आप पहले से आपको याद है ना कि 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, यानी 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो cot 10 के लिए यहाँ क्या लिखेंगे आप, cot, और थीटा के लिए क्या लिखेंगे आप, 42 डिग्री लिख दीजिए। अब यहाँ आइए, यहाँ लिख दीजिए 10 42 डिग्री, आराम से लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ ये बदला नहीं है ना तो मत बदलिए, 10 कितना है 23 डिग्री। फिर आइए यहाँ देखिए, फिर यहाँ 10 है तो फॉर्मूला से cot होगा ना, तो cot लिखिए और cot थीटा के स्थान पर क्या लिखेगा 23 डिग्री। अब देखिए अब यहाँ आपका आ गया cot 42 इंटू 10 42, 10 23 इंटू cot 23। देखिए यहाँ
आप यहाँ जानते हैं ना कि क्या है, यहाँ गुना, यहाँ भी क्या है गुना, यहाँ भी क्या है गुना। तो आप बताइए कि cot थीटा इंटू टेन थीटा, थीटा के मान देखिए ना दोनों एक समान है ना, तो cot थीटा इंटू टेन थीटा ये दोनों के लिए क्या होता है, एक होता है ना। फिर यहाँ देखिए गुना, और फिर देखिए थीटा का वैल्यू फिर समान है दोनों में, तो फिर टेन थीटा इंटू cot थीटा क्या होगा, तो 1 होगा। तो फिर इसके लिए भी 1 हो गया और इसके लिए भी 1 हो गया। तो जब आप 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। क्या पूछा था आपसे मंगाने के लिए, 1 ही तो पूछा था मंगाने के लिए, क्या 1 आ गया। देखिए ना कितना छोटा प्रश्न है, पहले आपको लगा होगा कि बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन एकदम छोटा है। हमने किया क्या है, इधर 2 को है तो 2 को में से किसी एक को चेंज कर लेना है, और इधर 2 है तो ये 2 को में से किसी एक को चेंज कर लेना है और बस फार्मूला को बैठा देना है। तो पहले लगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन बनाने के बाद कितना छोटा हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं। हमने 1 नंबर आपके सामने बनाया, अब आइए हम 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर में भी आपको लगता है, 2 नंबर भी लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जबकि ऐसा नहीं है। आप आराम से इसको बना के 0 बना सकते हैं। जैसे देखिए आराम से इसको बनाइए, क्या है इधर cos 38 डिग्री है ना, cos 38 डिग्री लिख दीजिए, cos 52 डिग्री है ना, cos 52 डिग्री लिख दीजिए। फिर sin 38 डिग्री है तो sin 38 डिग्री लिख दीजिए, फिर sin 52 डिग्री है तो sin 52 डिग्री लिख दीजिए। अब देखिए इसमें करना क्या है कि यहाँ cos 38 और फिर cos 52, तो देखिए आप करेंगे क्या, इधर का भी अगर इधर का 38 चेंज कर रहा है ना cos 38, तो इधर का sin 38 चेंज करना पड़ेगा आपको। इधर का अगर cos 52 चेंज कर रहा है तो फिर इधर का sin 52 चेंज करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर 38 इधर का चेंज करेंगे तो 38 से इधर का भी चेंज करना है। अगर इधर का 52 चेंज कर रहा है तो इधर का भी आपको 52 चेंज करना पड़ेगा, आराम से आंसर आ जाएगा। तो आइए हम चेंज करते हैं, यहाँ cos है तो हमने cos लिखा, और 90 डिग्री माइनस, इसमें से कितना घटाएंगे कि 38 आ जाएगा, तो 90 में से कितना घटाइएगा, 52 घटाइएगा तो 38 आ जाएगा ना। तो 90 में से 52 घटा दीजिए और यहाँ cos 52 छोड़ दीजिए। फिर माइनस, हम क्या बोले थे कि 38 वाला चेंज कर रहे हैं तो इधर से भी 38 वाला चेंज करना है। तो कितना, यहाँ देखिए साइन लिख दीजिए और फिर 90 डिग्री लिख दीजिए और माइनस, फिर 38 मंगाना है तो कितना लिखिएगा, 52 डिग्री लिखना पड़ेगा आपको, और फिर यहाँ साइन 52 है तो साइन 52 डिग्री लिख दीजिए। आइए आप याद किए हुए होंगे कि cos रहता है ना, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos रहता है तो सूत्र से क्या हो जाता है साइन, और थीटा के स्थान पर क्या है 52 डिग्री है तो 52 डिग्री लिख दीजिए। और फिर देखिए यहाँ cos 52 है ना तो cos 52 लिख दीजिए। अब देखिए माइनस, अब आप याद किए हुए होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो साइन के लिए आप क्या लिखेंगे cos लिखेंगे, और थीटा के स्थान पर क्या है 52 डिग्री, और फिर यहाँ क्या है साइन 52 डिग्री। अब देखिए आप आराम से देखिए यहाँ कितना है साइन 52, यहाँ कितना है साइन 52, यहाँ कितना है cos 52, यहाँ कितना है cos 52। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस, इस पे साइन बाद में है और cos 52 में है, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले लिख दीजिए साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। तो देखिए साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, मतलब अब इसको घटा दीजिए ना, इस सब में से इस सब को घटा दीजिए तो कितना आएगा 0 आएगा। आपको मंगाना क्या था 0 मंगाना था ना, तो पहले आपको लगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बनाने के बाद अब आपको लगा होगा कि नहीं एकदम ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को, ये दोनों क्वेश्चन को घर पे बनाइए, रिवीजन कीजिए, ताकि आपको पूर्ण रूप से ये याद हो जाए और परीक्षा में आए तो आपसे बन जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।